हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑडियो डेली टेल्स। आज की कहानी है बालक ध्रुव के ध्रुव तारा बनने की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। स्वयंभुव मनु और शतरूपा नाम के दंपत्ति के दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद राजा बने। उनकी दो पत्नियां थीं, जिनका नाम था सुनीति और सुरुचि। सुनीति ने बालक ध्रुव को पुत्र के रूप में जन्म दिया, जबकि सुरुचि ने उत्तम नाम के बालक को जन्म दिया। सुनीति बड़ी रानी थी, परंतु राजा उत्तानपाद का झुकाव उनकी छोटी रानी सुरुचि की ओर अधिक था। वह सुरुचि से अधिक स्नेह और प्रेम करते थे तथा सुरुचि की सारी बातों को और उनकी सारी मांगों को मान जाया करते थे। एक दिन बालक ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठकर खेल रहे थे। उसी समय उनकी सौतेली माँ रानी सुरुचि वहां पर आ गई। ध्रुव को राजा की गोद में देखकर वह बेहद क्रोधित हुई। ईर्ष्या से भरे मन ने उन्हें व्यथित कर दिया, मानो कि ध्रुव अपने राजा की गद्दी हासिल कर लेगा। सुरुचि रानी ने तुरंत बालक ध्रुव को उनके पिता की गोद से खींच लिया और अपने पुत्र उत्तम को राजा की गोद में बिठाते हुए कहा, मूर्ख बालक ध्रुव, राजा की गोद में केवल वही बैठ सकता है जिसने मेरी यानी सुरुचि के कोख से जन्म लिया हो। तुम्हें राजा की गोद में बैठने या सिंहासन पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यह अधिकार जन्म से मिला है मेरे पुत्र यानी उत्तम को। 5 वर्ष के ध्रुव ने सौतेली माँ सुरुचि के कटु वचन सुने तो वह अपमान से आहत हो गया। वह अपनी माँ सुनीति के पास गया और उसे हुई ये सारी घटना बताई। माता सुनीति ने उसे समझाया, बेटा, तेरे पिता का प्रेम तेरी सौतेली माँ सुनीति के प्रति अधिक है, इसलिए वह हम दोनों से दूर हो गए हैं। पर तुम चिंता मत करो, तुम भगवान को सहारा बनाओ, भगवान तुम्हें सच्चा न्याय देंगे। अपनी माँ के इन वचनों से बालक ध्रुव के मन में ज्ञान का एक गहरा संचार प्रवाहित हुआ। ध्रुव ने भगवान की भक्ति के लिए अपना घर छोड़ दिया और भक्ति के मार्ग में निकल पड़ा। रास्ते में बालक ध्रुव की भेंट देवऋषि नारद से होती है। देवऋषि नारद ध्रुव को रोकने की कोशिश करते हैं, पर ध्रुव अपने संकल्प पे अडिग अपने मार्ग पर चलता जा रहा था। एक नन्हे बालक की इस दृढ़ता को देखकर देवऋषि नारद ने उसे एक मंत्र की दीक्षा दी और तपस्या का मार्ग दिखाया। बालक ध्रुव यमुना के तट पर पहुंचे और देवऋषि नारद द्वारा दिए गए मंत्र से भगवान नारायण की तपस्या में लीन हो गए। ध्रुव बालक की तपस्या इतनी कठिन और अडिग थी कि आने वाले कष्ट और बाधाओं से बालक ध्रुव बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। ध्रुव की भक्ति का तेज तीनों लोकों में धीरे धीरे फैलने लगा। पूरा वैकुंठ ओम नमो भगवते वासुदेवाय की ध्वनि से मानो गूंज उठा, और ये स्वर किसी और के नहीं बल्कि छोटे से बालक ध्रुव के थे। भगवान नारायण ने ध्रुव की इस कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उसे अंततः दर्शन दे दिए। भगवान ने कहा, हे राजकुमार, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएं, ये मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। मैं तुम्हें ऐसा लोक प्रदान करता हूँ जो अविनाशी है। वह लोक ध्रुव लोक कहलाएगा, जिसके चारों ओर ग्रह और नक्षत्र चक्कर लगाते हैं। तुम्हें पृथ्वी पर 36,000 वर्षों तक राज करने का वरदान मैं देता हूँ। अंत में तुम मेरे परम धाम को प्राप्त करोगे। भगवान नारायण का आशीर्वाद पाकर बालक ध्रुव ने अनंत यश और ऐश्वर्य प्राप्त किया। कालांतर में बालक ध्रुव ध्रुव तारा के रूप में अमर हो गया, जो आज भी आसमान पर टिम टिम करता सभी भूले भटकों को उनका
रास्ता दिखाता है। तो ये थी बालक ध्रुव की कहानी। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।